हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ्स क्वाड्रेट की क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल बच गए थे, जो कि मैं पिछले दिन कहा था कि इसको कवर करना है, और वो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ था, इसलिए हम उसको आज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जिनमें कि दोनों 55 कंचे खो देते हैं, और दोनों का खोने के बाद उनका गुणनफल जो है वो 124 बचता है। तो कहता है कि समीकरण बनाइए और उनके पास पहले कितने कंचे थे। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल है पहला। एक माना जॉन के पास X कंचे, ठीक है। अब देखिए तो जॉन, एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, जॉन प्लस जीवंती, इनके पास जो है ना कुल 45 कंचे हैं। दोनों को मिला करके, जॉन और जीवंती को मिला करके 45 कंचे हैं। अगर जॉन के पास X कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास बराबर 45 होगा। तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगा? ये जीवंती बराबर 45 माइनस X कंचे हो जाएगा, होगा ना। चलिए, जीवंती के पास कितना बच जाएगा? 45 माइनस X कंचे। इतना समझ रहे होंगे। अब कहता है प्रश्न से कि 5 कंचे खो देता है, यानी 5 कंचे जॉन भी खोता है और 5 कंचे जीवंती भी खोती है। 5 कंचे खोने के बाद ये देखिए जॉन के पास कितना बचेगा? जॉन के पास कितना हो जाएगा? X पहले बचा हुआ था और X में 5, ये कंचे हो जाएंगे। चलिए, अब जॉन का खत्म हो गया, अब जीवंती की बात चलते हैं। जीवंती के पास कितना बचेगा? देखिए, इनके पास कितना था? 45 माइनस X, यानी 45 माइनस X इनके पास कंचे था, और 45 माइनस X और माइनस क्या करेंगे? 5 कंचे ये खोता भी है, 5 कंचे ये खोता भी है। ये क्या हो जाएगा? इसको सरल करते हैं तो 45, ये 40 हो जाएगा। 45 में 5 गया, ये 40 माइनस X कंचे। X कंचे किनके पास? जीवंती के पास इतने कंचे बचते हैं। अब प्रश्न में कहता है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्न से कहा था दोनों, इनका और इनका गुणनफल, यानी कि X माइनस 5 और 40 माइनस X इक्वल टू कहता है ये 124 कंचे बचता है, या गुणनफल ये है। अब देखिए तो X इंटू इतना गुना करते हैं, ये 40X माइनस X स्क्वायर माइनस 200, और ये प्लस 5X बराबर ये 124। अब देखिए तो ये और ये जुट जाएगा, दोनों X वाला है, ये कितना होगा? 45X माइनस X स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। अब सबको उस पार कर दीजिए, चूँकि इसलिए उस पार करें क्योंकि ये माइनस फॉर्म में X है, अच्छा लगेगा देखने में। ये क्या हो जाएगा? X स्क्वायर माइनस 45X अब प्लस उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 200 अब प्लस 124, इधर क्या बच गया? 0 बच गया। यानी कि सब को उस पार, X स्क्वायर को लेके प्लस हो गया, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ही। ये क्या बचेगा? X स्क्वायर माइनस 45X है यहाँ, 45X अब प्लस इतना 324 बराबर ये आपका ये हो गया। अब आपका इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपके पास कई मेथड्स हैं, जिनमें से जो आपको सरल लगे
वो आप उस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 है। इधर करते हैं, 45 है तो देखिए तो 36 प्लस 9 ये 45 हो गया, और 36 गुना 9 ये आपका 324 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0, इतना आप समझ रहे हैं। अब दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो x कॉमन है, x माइनस 36 हो गया, फिर यहाँ क्या क्या 9 कॉमन है, x माइनस 36 हो गया और ये 0 हो गया। तो x माइनस 36 फिर कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, एक x बच गया और एक 9 बच गया, यहाँ तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, x माइनस 36 बराबर 0 कर सकते हैं, x पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब x माइनस 9 बराबर 0 है, x पर क्या हो जाएगा ये 9 है। अब सपोज क्या मान है, x किनके पास, जॉन के पास, जॉन के पास बराबर x था, x कंचे क्या निकल गया, ये 36 कंचे निकल गया। चलिए जीवंती के पास, जीवंती के पास ये कितना था 45 माइनस एक्स, तो 45 कर दिए, एक्स का मान क्या है आपका 36 है, एक्स का मान 36 है, कर दिए कितना हो गया, ये 9 हो गया। यानी कि इनके पास 36 कंचे और 9 कंचे, किनके पास 36 हो गया जॉन, और फिर जीवंती के पास 9, या फिर जीवंती के पास अगर 9 होगा तो जॉन के पास, सॉरी जीवंती के पास अगर 9 होगा तो नहीं, जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, यही होगा आपका आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, एक और उदाहरण है आपका, एग्जांपल नंबर 2। ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है जिसपे कि प्रत्येक दिन, एक विशेष दिन खिलौने का निर्माण होता है, और उसके बाद कहता है उसकी कुल लागत जो है, निर्माण की लागत जो है, जितने खिलौने होता है यानी 55 में उसने घटा देने पे, और उसके बाद कुल लागत कहता है उसका 750 है। निकालते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों लिखिए, खिलौनों की संख्या बराबर x, ये हो गया। अब कहता है कि उसी दिन, उस दिन उसकी लागत जो है 55 और जितना खिलौने बनता है उसमें घटाने से प्राप्त होता है। तो उस दिन के खिलौने पर लागत, यह है आपका 55 माइनस एक्स। ये प्रश्न में कह रहा है कि 55 है और जितने खिलौना बनता है उसका घटाने पर प्राप्त होता है। अब प्रश्न में कहता है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 750 के बराबर है। प्रश्न से x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर ये 750 ये कह रहा है। चलिए अब गुना करते हैं, ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 750 हो गया। अब इसको उस पार कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या बचा, 0 बच गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसको तोड़ना है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 55 है तो 30 और 25 55 होता है, ये 55 हो गया, 30 25 55, अब 25 दिया 75, यानी कि 30 गुना 25 की जगह ये 75 पूछ जाएगा। इसका मतलब है आपका गुणनखंड हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो x कॉमन है, x माइनस 30 हो गया,
फिर 25 कॉमन है तो x माइनस 30 हो गया बराबर 0। ये देखिए दोनों में कॉमन है x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। इतना आप समझ रहे हैं। गुणनखंड आप बहुत बना चुके हैं, आप समझ रहे हैं गुणनखंड कैसे बनता है, मूल कैसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला है इसी में, अब क्या करना है ये देखिए, दोनों निकाल लेते हैं दोनों मूल। ये x माइनस 30 बराबर 0 हो गया तो x और क्या हो गया 30 हो गया, और x माइनस 25 बराबर 0, x और क्या हो गया आपका 25। अब देखिए तो क्या माने हैं, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या की संख्या बराबर आपका 30। अब देखिए तो उस दिन लागत, उस दिन कितना लागत पड़ता है खिलौने पे, ये देखिए उस दिन की लागत क्या करेंगे 55, अब माइनस x है ना तो 55 माइनस 30 ये कितना हो गया 25 रुपये, ये आपको निकालना था। अब फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, गुणनफल 750 प्रूफ हो रहा। इसका मतलब है कि 30 खिलौने और 25 रुपये। चलिए इतना समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा हमको लगा कि नहीं समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0। इसका कहता है फैक्टर निकालिए, मूल निकालिए। आपको उदाहरण में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले को अंतिम पद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2 कितना हो गया, ये 6 होगा। 3 × 2 6 हो गया। अब देखिए तो √6 है, तो देखिए तो √6 गुना √6 गुना कीजिएगा तो ये होगा 6 होगा। फिर √6 प्लस √6 कीजिएगा तो ये 2√6 होगा। ठीक है। अब देखिए आपका पूरा गया, √6 करते हैं 6 हो जाता है, यहाँ 6 पूरा था और दोनों को जोड़ते हैं 2√6 होता है। अब देखिए क्या करते हैं, 3x² माइनस √6x, यहाँ x हुआ, क्वेश्चन में x है, x माइनस √6x अब प्लस 2। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2√6 हो रहा है, ये 0 दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, एक टर्म में इसको और लिखता हूँ, √3 गुना √3 ये होता है 3। इसका मतलब है कि 3 को हम √3 को 3 को इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ भी x लिख देते हैं तब अच्छा लगेगा। क्या है, √3 3 हो गया, x गुना x² हो गया, माइनस जो था वही लिख दीजिए, या इसको भी आप तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं इसे। √3x गुना √2, 3 गुना 2 6, x तो था ही, इसको भी कर सकते हैं आप, √3x गुना √2 अब प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए √3 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब है √3 आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा इसमें, √3x, अब माइनस में क्या बचा, √2 बचा। ठीक है। अब देखिए माइनस, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, क्या बचा, √3x। आपने माइनस कॉमन ले चुका है, इसके अंदर क्या बचा, माइनस बचा, ये क्या बचा, ये √2 बचा। अब क्यों, इसको भी लिखना चाहिए हमें, √2 गुना √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर में एक √2 गुना √2 है, इसलिए एक √2 निकाल लिए तो ये √2 बचा। हमें एक स्टेप लिखना चाहिए, ध्यान नहीं रहा। चलिए इसको फिर कॉमन लेते हैं, ये √3x माइनस √2 और एक बच गया √3x माइनस
√2 बराबर 0। अब इसको लेके चलते हैं, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x और क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, x और क्या हो जाएगा, √2/√3। एक ये निकल गया। अगला बस वही सेम चीज़ है, चलिए क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, x बराबर √2/√3 हो जाएगा। यानी x के 2 मोल हो गए, √2/√3 और 2/√3 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल थे, अब बहुत इजी है, हल्का फुल्का है, बहुत हमें ऐसा लगा ये सब टफ है या फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे। इसमें तो यही तक था, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।